जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड वाइट डिवोरिंग फ्लेम ने याओ क्लैन के ऊपर अनगिनत अटैक कर दिए थे। अब यहाँ पे याओ क्लैन ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो चुका था कि वो कभी भी एंशियंट क्लैन के लिस्ट से विलुप्त हो सकता था। मेरे प्यारे से दोस्तों, कुछ हफ्ते तक ऑफिशियल एपिसोड याओयान के नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए नॉवल वीडियो अपलोड करता रहूँगा, वो भी डिटेल में। और दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहा है, उन ऐड पे क्लिक करके आप सस्ती सस्ती जिम की टी शर्ट, सनस्क्रीन और अनेक चीज़ें खरीद सकते हैं, जो कि सिर्फ 300 के कम में आपको मिल जाएंगे। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपने इसकी पिछली नॉवल वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लें, तभी आपको ये एपिसोड यहाँ पे समझ में आएगा। और वीडियो की क्लिप पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये नॉवल एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर याओ चैन याओ क्लैन की ऐसी गंभीर कंडीशन को देख करके जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जरा सा भी मौका मिले तो इस जगह से तुरंत निकल जाना। एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर मत देखना। जिंदा रहना ही इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को सुनकर के जियाओयान कुछ पल के लिए एकदम सदमे में चला जाता है। और वहीं पे याओ क्लैन के एल्डर्स आसमान में देख के कहते हैं कि ये आसमान में जलती हुई इतनी सारी हेवनली फ्लेम कैसे अपीयर हो गई हैं। क्योंकि इस समय जो हेवनली फ्लेम आसमान में फ्लोट कर रही थी, वो सब की सब सोल फॉर्म में मौजूद होती हैं। तभी वहां पे टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तियानफू अलायंस को अभी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ अलायंस ही नहीं, तुम्हारे पिता भी अभी तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन अपने सामने आसमान में मौजूद कई सारी फ्लेम सोल से जा करके भिड़ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि चाहे गुजरे हुए वक्त में याओ क्लैन ने मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना किया हो, एक सच को मैं कभी नहीं बदल सकता। यही मेरी जन्म भूमि है, यही वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ, यही मेरी पहचान बनी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने ही क्लैन को मिट्टी में मिलता हुआ कैसे देख सकता हूँ। अगर आज मैं चुपचाप चला गया तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भी वहां पे क्लैन हेड याओदान कहते हैं कि ये नामुमकिन है। आसमान में ये जो सारी ही सोल है, ये असल में तुनलिन क्लैन के वॉरियर हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एंशियंट एरा में तो इस पूरे क्लैन को जड़ से मिटा दिया गया था, फिर आज वही तुनलिन क्लैन हमारे याओ क्लैन के अंदर कैसे नजर आ रहा है? आखिर इतने सालों तक ये लोग कहाँ छुपे बैठे थे? तभी वहां पे हुनजुजुई हंसते हुए कहता है कि आज का दिन याओ क्लैन के इतिहास का आखिरी दिन होगा। और हाँ, सिर्फ याओ क्लैन ही नहीं, एक एक करके 8 एंशियंट क्लैन सब के सब खत्म कर दिए जाएंगे। उनका खून, उनकी विरासत, उनका नाम, सब कुछ हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। इस दुनिया में अगर कोई हमेशा राज करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हुन क्लैन होगा। हमारी सांस, हमारी ताकत और हमारा राज कभी खत्म नहीं होगा। इस बात को सुनकर के याओदान कहते हैं कि अलायंस लीडर याओ चैन, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं और याओ क्लैन के सारे एल्डर्स आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे अपनी जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे लिए एक रास्ता जरूर खोलेंगे, लेकिन हमारी तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, इन बच्चों को अपने साथ ले जाओ। ये याओ क्लैन की आखिरी उम्मीद है। जब तक इनका खून जिंदा रहेगा, तब तक याओ क्लैन भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा। आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी ही अगली पीढ़ी को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इस बात का बोझ हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे, लेकिन हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इन्हें अपने डिसाइबल की तरह संभालना, इन्हें मजबूत बनाना, ताकि एक दिन यही बच्चे वापस लौटकर याओ क्लैन का नाम फिर से रोशन कर सकें। याओ चैन आज से
याओ क्लैन का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। चाहे हम सब यहाँ शहीद हो जाएं, लेकिन तुम्हें हर हाल में इन बच्चों को जिंदा बाहर लेकर जाना होगा। हमारी विरासत, हमारी उम्मीद और हमारे क्लैन की आखिरी चिंगारी अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे है। अभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि क्लैन हेड, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं याओ क्लैन की आखिरी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखूंगा, ये मेरा वादा है। तभी वहां पे याओतियान क्लैन हेड से कहता है कि क्लैन हेड, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हमारे अपने लोग यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे वक्त में हम भागकर अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? हम भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो। तभी वहां पे याओदान कहते हैं, चुप हो जाओ। ये कहने के साथ वो याओतियान को खींच के एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? अगर हम जैसे लोग भी उन्हें रोक नहीं पा रहे तो तुम यहाँ रुक कर सिर्फ अपनी जान गंवा दोगे और उस बेकार कुर्बानी का कोई मतलब नहीं होगा। याद रखो, जिंदा रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने खून को बचाकर रखना, याओ क्लैन की ब्लड लाइन को जिंदा रखना और एक दिन हमारी मौत का बदला लेना, बस यही तुम्हारा असली मिशन है। इसे कभी मत भूलना। और तुम सब आज से अलायंस लीडर याओ चैन और जियाओयान के हर हुक्म का बिना सवाल माने पालन करोगे। जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर निकल जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन पूरी दुनिया दोबारा याओ क्लैन का नाम इज्जत के साथ ले। हमारा क्लैन आज खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी सांस, हमारी विरासत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि टीचर, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान होगा। वाइट डिवोरिंग फ्लेम लॉर्ड और हुनजुजुई दोनों ही हद से ज्यादा ताकतवर हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ अनेक तुनलिन क्लैन के सोल बीस्ट मौजूद हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पूरा स्पेस सील कर दिया गया है, हर एग्जिट को बंद कर दिया गया है। अगर हम निकलने की कोशिश भी करें तो वो हमें तुरंत रोक लेंगे। तभी वहां पे क्लैन हेड याओदान कहते हैं कि जियाओयान, इस बात की चिंता तुम मत करो, रास्ता खोलना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम मर सकते हैं, लेकिन याओ क्लैन की ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे बच्चे जिंदा हैं तब तक याओ क्लैन भी जिंदा रहेगा। हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी विरासत कभी नहीं मरेगी। तभी याओदान जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि याओ क्लैन के एल्डर, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करो, चाहे अपनी कल्टीवेशन क्यों ना जलानी पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। इस स्पेस लॉकडाउन को इसी वक्त तोड़ दो, इन बच्चों के लिए एक रास्ता खोल दो। आज हमारी कुर्बानी ही याओ क्लैन के कल की उम्मीद बनेगी। तभी वहां पे याओ लिंगर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, क्या ये सच में हमारे क्लैन का अंत है? क्या आज पूरा याओ क्लैन हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा? क्या आज के बाद हमारे घर, हमारे अपने और हमारी पहचान, सब कुछ सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगी? तभी जियाओयान कहता है कि शायद हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। उस दिन जियाओ क्लैन ने भी इसी तरीके का कहर देखा था। अपने ही घर को जलते हुए देखना, अपने लोगों को एक एक करके शहीद होते देखना और कुछ भी ना कर पाना, उस दर्द को मैं आज भी नहीं भूल पाया। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर याओ क्लैन को जियाओ क्लैन की तरह पूरी तरह खत्म नहीं होने दूंगा। तभी वहां पे हुनजुजुई चिल्लाते हुए कहता है कि भागना चाहते हो बच्चों? तुम बुढ़े, कमजोर, बीमार और थक चुके लोग सच में सोचते हो कि लॉर्ड वाइट डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर को तोड़ पाओगे? कितनी हंसी आती है तुम लोगों की इस सोच पर। ये सिर्फ एक खुला सपना है। तुम सबकी मौत पहले ही लिखी जा चुकी है। सोल टूलिंग क्लैन, एक भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना। अभी वहां पे जियाओयान कहता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी इसी वक्त सब के सब एग्जिट की तरफ बढ़ो, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जल्दी चलो, क्योंकि यहाँ पे याओ क्लैन के सारे ही एल्डर हुन क्लैन के सारे कल्टीवेटर से भिड़ चुके थे।
तभी वहां पे एल्डर शेंगनोंग जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम सब बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ो। मैं यहीं रुकूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है। मैं तुनलिंग क्लैन की सोल अटैक को तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जल्दी जाओ, एक पल की देरी भी सब पर भारी पड़ सकती है। तभी वहां पे याओ क्लैन के डिसाइबल आसमान में देख के कहते हैं कि अलायंस लीडर, हमारे एल्डर ने बैरियर में दरार खोल दिया है, निकलने का रास्ता खुल चुका है। सब लोग जल्दी करो, इसी वक्त बाहर निकल जाओ। तभी जियाओयान कहता है कि रुको, कोई भी आगे मत बढ़ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सब बहुत ज्यादा आसान हो रहा है। हुन क्लैन इतनी आसानी से हमें निकलने का मौका कभी नहीं देगा। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई चाल छुपी हुई है। सब लोग 1 मिनट रुक जाओ। सबके सब जैसे ही वहां रुकते हैं, तभी वहां पे हुन जिंग, जो कि 7 स्टार दाओसेंट लेवल का कल्टीवेटर था, वो अपने एक और 7 स्टार दाओसेंट लेवल के कल्टीवेटर और साथ में 7 D1 सेंट के साथ उस पोर्टल से अपीयर हुआ था। तभी वहां पे हुन जिंग कहता है कि हुन जुजुई, तुम वाकई एक बड़े बेवकूफ हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि याओ क्लैन के लोग चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करेंगे? जब भी किसी क्लैन को कोने में ढकेल दिया जाता है तो वो दीवार से टकराने से भी नहीं डरता। मरने से पहले वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तुमने उनकी कुर्बानी देने की हिम्मत को बहुत हल्के में ले लिया। तभी हुन सुजुई कहता है कि हुन जिंग, तुम बस खड़े होकर तमाशा देखते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं मरने के बाद ही होश में आऊं? अगर तुमने अब भी हाथ नहीं बढ़ाया तो ये लोग सच में हमारे घेरे से निकल जाएंगे। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि हमारी मौजूदा ताकत से 2 7 स्टार दाओसेन के सामने बैरियर तोड़कर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर हम सीधा टकरा गए तो एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी वहां पे याओदान कहते हैं कि हुन क्लैन के कल्टीवेटर्स, अगर तुम्हें इन बच्चों तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक हम में से एक भी सांस ले रहा है, कोई भी याओ क्लैन के वारिस को हाथ नहीं लगा सकता। याओ क्लैन के सभी एल्डर्स, मेरे साथ आओ। आज यही हमारी जिंदगी की आखिरी जंग होगी और हम इसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये कहने के साथ याओदान अपने सामने मौजूद हुन क्लैन के एल्डर्स से जाकर के सीधा भिड़ जाते हैं। अब यहाँ पे आर पार की लड़ाई हो रही थी। तभी जियाओयान उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है कि सब लोग, यही हमारा मौका है, जल्दी बिना रुके बाहर की तरफ बढ़ो। याओ क्लैन के एल्डर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए रास्ता बनाया है, उनकी कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तभी वहां पे हुन जिंग चिल्लाते हुए कहता है कि हुन यान, तुम जाकर उन बच्चों का काम तमाम करो और याओ क्लैन के इन बुढ़े लोगों को मेरे हवाले छोड़ दो। मैं अकेला ही इन सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हुन यान हंसते हुए जियाओयान के सामने आके कहता है कि जियाओयान, तुम वाकई ही बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा करते हो। सिर्फ एक 5 स्टार दाओसेंट और साथ में इतने सारे कमजोर लोगों का बोझ लेकर तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे? क्या तुम इसे सच मान बैठे हो? आज तुम सब यहीं खत्म होगे। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल पाम अटैक जियाओयान की टीम के ऊपर कर देता है और कहता है कि मेरे इस स्ट्राइक के बाद यहाँ से एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। तभी वहां पे एल्डर शेंगनोंग अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पाम अटैक के ऊपर अटैक करके उसे रुकते हुए कहते हैं कि जियाओयान और बाकी सभी लोग, मेरी हेवनली अटैक इन सब के अटैक से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, आगे बढ़ो। तभी वहां पे हुनयान हंसते हुए कहता है कि ओल्ड मैन शेंगनोंग, तुम्हारी लाइफ स्पिरिट फ्लेम वाकई ही कमाल की है, लेकिन फूल उगाने के लिए, जड़ी बूटियां को जिंदा रखने के लिए और प्लांट को पालने के लिए जंग के मैदान में इस हेवनली फ्लेम की कोई औकात नहीं है। मेरे सामने ये बस एक बेकार सी ज्वाला है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करूंगा तो ये काफी नहीं होगा। तभी वो कहता है कि हुनयान को रोकने के लिए मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। तभी वो कहता है कि सीनियर शेंगनोंग और याओदियान, अपनी हेवनली फ्लेम मुझे दे दीजिए। सिर्फ सभी फ्लेम्स की ताकत को एक साथ जोड़कर ही हम इस हमले का सामना कर सकते हैं। तभी वहां पे एल्डर शेंगनोंग कहते हैं कि ठीक है जियाओयान,
आज से मेरी लाइफ स्पिरिट फ्लेम भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है, इसे बिना किसी झिझक के इस्तेमाल करो। भी वहां पे याओतियान अपनी टटल अर्थ फ्लेम को जियायान को देते हुए कहता है कि आज हमारी हेवनली फ्लेम सिर्फ एक ही मकसद के लिए जलेगी, याओ क्लैन के वारिसों को जिंदा बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग बताइए कि आखिर अब जियायान के पास टोटल कितनी हेवनली फ्लेम आ चुकी है। तभी वहां पे जियायान अपनी पावर को अनलेश करके कह रहा है कि हुनयान, तो क्या हुआ अगर तुम 7 स्टार दाओ सेंथ हो? आज चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ मेरी जंग नहीं है, ये उन सब लोगों की उम्मीद की जंग है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें यहाँ तक पहुंचाया है। ये कहने के साथ जियायान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करता है और कहता है कि आज मेरी सारी हेवनली फ्लेम एक ही ब्लास्ट में तुम्हारी हर अकड़ को राख बना देगी होनयान। तभी वहां पे हुन जिंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं होनयान, तुरंत पीछे हटो, उस फायर लोटस को सीधा मत झेलना। तभी वहां पे याओदान हुन जिंग को कस के पकड़ के कहते हैं कि हुन जिंग, अपनी नजर उन बच्चों से हटा दो, जब तक हम जिंदा हैं तुम में से कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा मुकाबला अब हमसे है। अभी वहां पे याओदान जियायान को देख के कहते हैं कि जियायान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं बल्कि याओ क्लैन की आखिरी उम्मीद को भी बचा लिया। मुझे पूरा यकीन है एक दिन याओ क्लैन दोबारा खड़ा होगा, पहले से भी ज्यादा मजबूत, पहले से भी ज्यादा शानदार, और उस दिन पूरा कॉन्टिनेंट दोबारा हमारा नाम इज्जत के साथ लेगा। अब हमारी बारी है, हम अपनी आखिरी सांस से तुम्हारे लिए वक्त खरीदेंगे। ये कहने के साथ एल्डर याओदान सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि आज हमारी जान ही याओ क्लैन के भविष्य की नींव बनेगी। तभी वहां पे याओ लिंगर अपने ग्रैंडपा को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज। तभी वहां पे जियायान कहता है कि अभी रोने का वक्त नहीं है, अगर हम यहीं रुक गए तो क्लैन हेड और एल्डर्स की सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। ये जंग अभी भी बिल्कुल सेफ नहीं है, सब लोग मेरे साथ जल्दी चलो। और यहीं पे जियायान को खुद टीचर याओ चैन हैंडल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जियायान ने अपनी लिमिट को हद से ज्यादा पुश करके कई सारी हेवनली फ्लेम को आपस में फ्यूज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना करके एक पावरफुल 7 स्टार दाओ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी दाओ की वाई एनर्जी बहुत ही तेजी से कम हो गई थी। भी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं सभी लोगों से, जियायान सही कह रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हम सीधे तियानफू हेवनली अलायंस लौटेंगे, वहीं पहुंचकर हम अगली योजना बनाएंगे। याओ क्लैन की ब्लड लाइन को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा हमें। तभी एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ तियानफू अलायंस चलूंगा। आज से मैं भी याओ क्लैन के इन बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इन्हें हाथ नहीं लगा सकता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में जो स्पेस सील था वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका था, जिसके सहारे जियायान की पूरी टीम बाहर उस स्पेस सील से आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही इन सबको लगा कि वो खतरे से बाहर निकल आए हैं, अचानक उनके सामने एक और भयानक ऑरा उतरने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा और हवा में मौत की सर्दी फैल गई और उन लोगों के सामने हुनशा अपीयर हुआ। ये असल में 4 डीमन सेंथ था हुन क्लैन का। तभी वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम सब? क्या तुम्हें वाकई लगा था कि हुन क्लैन तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से निकलने देगा? मैं काफी देर से तुम सबका इंतजार यहाँ बाहर कर रहा था। अगर तुम लोग थोड़ी और देर कर देते तो शायद इंतजार करते करते मुझे नींद ही आ जाती। अब जब तुम खुद मेरे सामने आ ही गए हो तो कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने सच में 2K लाइक और 1000 कमेंट को कंप्लीट कर दिया, मैं तुरंत इसकी नेक्स्ट नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लंबी अपलोड कर दूंगा डिटेल में। मगर जब तक आप लोग यहाँ पे 2K लाइक और 1000 कमेंट को कंप्लीट नहीं करते हैं
तब तक आप लोग प्लीज मुझे फोर्स मत करिएगा कि मैं यहाँ पे अगली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को अपलोड करूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एड शो कर रहा है, अगर आप जिम करते हैं और एक अच्छी टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, वो भी 300 से कम में, तो ड्राई फिट टी शर्ट को मैंने इस वीडियो में टैग किया और साथ में मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी फ्लेयर लोअर को भी टैग कर दिया, जिसके ऊपर ड्रैगन्स और फ्लेम्स और अनेक तरीके की डिज़ाइन बनी है। इनकी क्वालिटी A1 क्लास है, इसे मैंने भी यूज़ किया है। तो आप भी जा कर के इन सारे ही चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे जो ऐड आ रहा है उस पे क्लिक करके। मैं आशा करता हूँ कि ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट नॉवेल एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और साथ में मैंने सोलोड स्टार की भी नॉवेल को एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे तो आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।